मॉर्निंग टू ऑल, वेलकम टू TSN स्कूल। हम पढ़ रहे हैं कक्षा 10 हिंदी व्याकरण का पाठ्यक्रम। हम आपके लेखन भाग से कहानी लेखन, इट मीन्स जो लघु कथा, आपके इस सिलेबस में एक नया विषय जोड़ा गया है, लघु कथा लेखन के नाम से। देखो बच्चों, लघु और कथा, कथा से तो आप बिल्कुल परिचित हैं। कथा का मतलब क्या होता है? कहानी। और लघु का अर्थ होता है छोटी, यानी छोटी कहानी लिखना। लघु कथा क्या है? गागर में सागर भर देने वाली विधा है। गागर में सागर यानी थोड़े शब्दों में अधिक बात कहना। ये लघु कथा की परिभाषा है, मतलब गागर में सागर भर देने वाली एक विधा है लघु कथा। ठीक है। अब लघु कथा क्या है? जीवन के किसी एक घटना के रोचक वर्णन को हम कहानी या लघु कथा कह सकते हैं, है ना। और जो कहानी लिखना है वो क्या है? एक कला है। इसे हम अभ्यास के द्वारा सीख सकते हैं। कैसे सीख सकते हैं? कहानी को हम अभ्यास के द्वारा सीख सकते हैं। और कहानियों से हमें क्या मिलती है? शिक्षा मिलती है। ठीक है। और कहानियाँ सुनते सुनते हमारा जो मन है ना, वो भी एकाग्र हो जाता है। आप बचपन में अपनी नानी दादी से कहानियाँ सुनते थे, ठीक है। और ये प्राचीन काल से सब चली आ रही है, जो कहानियाँ सुनने की या कहानियाँ लिखने की जो परंपराएं हैं, जो लोग अपना मनोरंजन करने के लिए, है ना, मनोरंजन का साधन है ये कहानियाँ। पहले मनोरंजन के और कोई साधन नहीं होते थे, तो इसके लिए कहानियों के जरिए ही लोग अपना मनोरंजन किया करते थे। तो कहानियाँ जीवन की किसी एक ऐसी घटना, है ना, एक ऐसी घटना जो रोचक रूप से उसका वर्णन किया जाए, वो लघु कथा है। तो लघु कथा लेखन में आपको सबसे पहले ध्यान देने वाली बातें कौन कौन सी होती है? देखो, जो कहानी लिखना है, कहानी लिखना क्या है? एक कला है। और हर कहानी लेखक अपने ढंग से कहानी लिखकर उसमें विशेषता पैदा कर सकता है। आप ये सोच रहे हो कि कहानी लिखना तो बहुत सरल है, लेकिन आप ये ध्यान रखें, जो सरल होता है ना, वही प्रबल होता है। यानी आप इस चीज़ को ये सोच के ना चलें कि कहानी लिखना तो बहुत सरल है, लेकिन आपके जो स्टैंडर्ड है 10th क्लास के अकॉर्डिंग आपको कहानी उतनी ही रोचक, उतनी ही प्रभावशाली रूप में लिखनी है। ठीक है ना। और इसमें आपको शब्द सीमा भी दे दी जाएगी। इसमें वह आप अपनी कल्पना और कहानी के कथानक सबको अपनी कल्पना के आधार पर बना सकते हैं। और जो कहानी की जो भाषा है वो बहुत प्रभावशाली होनी चाहिए। ठीक है। इसके बाद कहानी लेखन हेतु निम्न बिंदुओं को ध्यान देना आवश्यक है। सबसे पहले कहानी का जो आरंभ है वो क्या होना चाहिए? आकर्षक होना चाहिए। यानी कहानी लिखते समय आपको सबसे पहले ये ध्यान रखना है कि कहानी कैसी होनी चाहिए? आकर्षक होनी चाहिए। और एक बात और ध्यान रखें, कहानी हमेशा भूतकाल में लिखी जाती है। किस में लिखी जाएगी? पास्ट टेंस में। यानी जो बीत गया उसे तो आप कहानी के रूप में बताएंगे ना, तो कहानी हमेशा भूतकाल में लिखनी है। कहानी यानी जो कथा है आपकी लंबी नहीं होनी चाहिए, क्योंकि आपको वर्ड लिमिट दे दी जाएगी, है ना। जैसे 100 से 120 शब्दों में या 120 से 150 शब्दों में आपको कहानी लिखनी है, तो उसके अंदर अंदर ही आपको पूरी कहानी लिखनी होती है। ठीक है। इसमें आपको भाषा सरल, स्वाभाविक और कैसी होनी चाहिए? प्रभावमयी। यानी सुनते समय हमारा जो मन है उसी कहानी में डूब जाए, बिल्कुल एकाग्र हो जाए, उस कहानी को ही हम सुनते रहें, उसी में हम रम जाएं। इस तरह की कहानी होनी चाहिए, आकर्षक कहानी होनी चाहिए। इसमें आप मुहावरों का प्रयोग कर सकते हैं, लोकोक्तियों का प्रयोग कर सकते हैं। ठीक है। पात्रों का चयन भी आप अपनी कहानी के अनुसार कर सकते हैं। इसके आधार पर इसके अलावा जो प्रश्न में कुछ अगर संकेत बिंदु दे दिए गए हैं या कोई रूपरेखा दे दी गई है, अभी हम देखेंगे कि आपके ये, वैसे तो आपका ये नया विषय जोड़ा गया है, तो हम एक अनुमान लगा सकते हैं कि किस प्रकार के प्रश्न आपको बोर्ड एग्जाम में पूछे जाएंगे। ठीक है। या तो आपको टॉपिक के आधार पर कहानी लिखनी होगी, है ना, एक टॉपिक दे दिया जाएगा उसके आधार पर, या फिर आपको रूपरेखा के आधार पर कहानी दे दी जाएगी। यानी कुछ
कहानी के कुछ कुछ हिंट वर्ड्स दे दी जाएंगे, उसके आधार पर आपको कहानी लिखनी है, या कुछ संकेत बिंदु उसके आधार पर आप कहानी लिखेंगे, या फिर चित्र के आधार पर आप कहानी लिखेंगे। इस तरह के कहानी को आपको विस्तार रूप देना है ना। और इसके बाद जो कहानी का अंत है वो सहज होना चाहिए। सहज मतलब कहानी का अंत ऐसा होना चाहिए जिससे हमें कोई शिक्षा मिल रही हो। और सहज का अर्थ होता है बिल्कुल साधारण से कहानी का अंत कर देना चाहिए, उसमें कोई और सस्पेंस नहीं रखना है आपको। कहानी का अंत पूरा हो जाना चाहिए, ऐसा नहीं हो कि कहानी बाद में आपको उस कहानी का ऐसा लगे कि ये कहानी अभी पूरी नहीं हुई है, और कहानी ख़त्म करने के बाद आपको उसकी शिक्षा पर भी जोर देना है। मतलब उसका जो शिक्षा वाला जो पार्ट है वो भी आपको निश्चित रूप से लिखना है। कहानी संक्षिप्त होनी चाहिए, अनावश्यक रूप से उसमें कोई विस्तार नहीं करना, और मतलब उसको बिना वजह से उसे बढ़ाना नहीं है। और कहानी में अधिक कठिन शब्द और लंबे वाक्यों का प्रयोग ना करें, ठीक है। और कहानी के अंत में हमने क्या कहा था, ऐसी मतलब कहानी अंत में ऐसी होनी चाहिए कि उसकी सीख हमें स्पष्ट रूप से समझ में आए कि हमें इस कहानी से क्या सीख मिल रही है, ठीक है। इसके बाद कहानियों की विधियाँ, मैंने आपको बताया था कि कहानी आपके जो नया विषय जोड़ा गया है, तो इसलिए हम इसका सिर्फ अनुमान लगा सकते हैं कि इस बार आपके कहानी जो लघु कथा है उसमें किस प्रकार के प्रश्न आपसे पूछे जाएंगे। देखो, या तो कहानी सहायता यानी आधार के, यानी जो टॉपिक है आपका उसके आधार पर आपको कहानी लिखनी होगी, या फिर आपको रूपरेखा के सहारे कहानी लिखनी होगी, या कोई अधूरी कहानी है उसे पूरा करना होगा, या फिर चित्रों के आधार पर कहानी लिखी जा सकती है। अब इसके बाद कहानी के प्रकार, अब कहानी कौन कौन सी हो सकती है, ठीक है ना। जैसे कहानी का आकार, कथानक, ये सब क्या है, जो कथानक है, जो लिखने वाला है, कहानी लिखने वाला है, उसकी सृजनशीलता पर डिपेंड करता है ना। अब हम इसके बाद पहले तो कहानी के प्रकार, उससे पहले हम कहानी के उद्देश्य जान लेते हैं कि कहानी के उद्देश्य क्या होते हैं। देखो, कहानी मनोरंजन का साधन भी है, ठीक है। इससे बच्चों की और व्यक्तियों की कल्पना शक्ति का विकास होता है ना। कल्पना के आधार पर अगर आप कहानी लिखेंगे, आप अपनी कल्पना के आधार पर लिखेंगे, तो अपनी कल्पना शक्ति का क्या होगा, विकास होगा। तनाव से मुक्ति मिलेगी, ठीक है। हम मनोरंजन करेंगे, अगर जैसे खाली समय होगा तो हम दूसरी बातें सोचते रहेंगे, लेकिन अगर हम फ्री समय में अगर कहानियाँ पढ़ते हैं या कहानियाँ लिखते हैं तो हमारे को क्या होगा, तनाव से मुक्ति मिलती है। और इसके अलावा हमारे मन में जिज्ञासाएं जागृत होती है, जानने की इच्छा जागृत होती है ना। उसके बाद हमारे में प्रेरणा और चरित्र का निर्माण होता है, जागरूकता होती है, सजगता होती है, और भाषा शैली का भी विकास होता है। इसके अलावा हम सृजनशील बनते हैं, ठीक है। सृजनशील का मतलब क्रिएटिव, है ना। हमारे मन में क्रियात्मकता आती है, सृजनशीलता का विकास हमारे अंदर होता है। किसके आधार पर, कहानी के आधार पर। और ये एक नया टॉपिक नहीं है, वैसे तो देखा जाए तो ये नया नहीं है, ये तो प्राचीन काल से चला आ रहा है। आपने छोटी क्लासेस में भी कहानी, निबंध, अनुच्छेद ये सब पढ़ा है ना। तो कहानियाँ आपने, लेकिन वो कहानियाँ कैसी थी, लंबी कहानियाँ थी। लेकिन अब समय की बचत, ठीक है, समय को देखते हुए कहानी का छोटा रूप तैयार किया गया है, जिसे लघु कथा कहा जाता है। अब कहानियों के प्रकार में देखो, पशु पक्षियों की कहानियाँ, चांद सूरज की कहानियाँ, ये हमने दादी नानी से पढ़े, भूत प्रेतों की कहानियाँ, बाल जगत की कहानियाँ, कपोल कल्पित कहानियाँ मतलब कल्पनाओं के आधार पर, परियों की कहानियाँ, राजा महाराजाओं की, सामाजिक कहानियाँ, मनोवैज्ञानिक कहानियाँ, विज्ञान जगत से संबंधित कहानियाँ, हास्य विनोद, है ना, मस्करों वाली कहानियाँ, किसी घटना विशेष की कहानियाँ, युद्ध संबंधी कहानियाँ, ठीक है। इसके अलावा भी रोमांटिक कहानियाँ, यात्रा से संबंधित कोई जैसे यात्रा वर्णन हो, है ना, उसका वर्णन भी आप कहानियों के माध्यम से कर सकते हैं। ऐतिहासिक चरित्र, किसी स्थान या विशेष आंचलिक कहानियाँ, गंभीर भावों से व्यक्त कहानियाँ, और दूसरी भाषाओं से अनुदित, मतलब दूसरी भाषाओं में अगर कोई कहानियाँ लिखी गई है उसे हिंदी में आप क्या करेंगे, अनुवाद करेंगे, उसका ट्रांसलेशन करते हैं। तो ये सब क्या है, लघु कथा के अंतर्गत आते हैं। लघु कथा
हमने क्या पढ़ा था? लघु कथा क्या है? गागर में सागर भर देने वाली विधा है, मतलब थोड़े से शब्दों में अधिक बात करने वाली एक विधा है। इसे हम छोटी कहानी कह सकते हैं, ना। और कहानी क्या है? एक कहानी लिखना क्या है? एक कला है। इसे अभ्यास मतलब आपको इसके लिए प्रैक्टिस की ज़रूरत है। आप कहानी लिखने के लिए आप जैसे अपने मन से कोई एक टॉपिक लीजिए, कल्पना के आधार पर एक नया टॉपिक लिख के उसमें आप 100 शब्दों में 120 शब्दों में कहानी लिखिए, छोटे छोटे वाक्यों में लिखिए, ठीक है। और उस कहानी से हमें कुछ शिक्षा मिलनी चाहिए। कहानी बेतुकी कहानी नहीं लिखनी है, कहानी से हमें क्या होनी चाहिए? शिक्षा मिलनी चाहिए। और मुख्य रूप से बात ध्यान रखनी है कि कहानी हमेशा आप किस काल में लिखेंगे? भूतकाल में, मतलब भूतकाल के शब्दों का प्रयोग करते हुए आपको कथा लिखनी है। कथा लंबी नहीं होनी चाहिए, जो वर्ड लिमिट आपको दे दी गई है उसी वर्ड लिमिट में आपको कहानी लिखनी है। भाषा सरल और स्वाभाविक हो, ठीक है। और जो कहानी का अनुरूप है, कहानी के अनुरूप आपको अगर शीर्षक के लिए पूछा जाए तो वो शीर्षक भी आपको 2-3 शब्दों में लिखना है। मुहावरों का प्रयोग करें। पात्रों का चयन भी आपको कहानी के अनुसार ही करना है। इसके बाद जो कहानी का अंत करते हैं वो शिक्षाप्रद होना चाहिए, ठीक है। धन्यवाद।